दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान। दोस्त, आज मैं एक बार फिर मनोविज्ञान की अगली श्रृंखला में मौजूद हूँ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। दोस्त, आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। यही एक चीजें मैं बार बार आपसे कहता हूं और यही चीजें आप नहीं करते हैं। भैया, आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। आप फीडबैक का मतलब आप यही कमेंट कर दिया करें कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मेरे अंदर अगर कहीं कुछ कमियां हो तो आप भी उसे उजागर करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यही विनती है। ठीक है, चलिए आज की टॉपिक हमारी है सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी हम किसे कहते हैं। सवाल इस बात का आता है। देखिए, बहुत सारी चीजों को मैंने आपके सामने क्लियर किया, बट आपके सामने यह शब्द आज नया आया होगा कि सृजनात्मकता क्या होती है। यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो क्रिएटिविटी क्या हो सकती है। मीन्स सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लगा है, मैं हैंडराइटिंग नोट से आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्वयं देख पा रहे हैं। अभी चाहता तो मैं पीडीएफ से आपको बताता, लेकिन यार पीडीएफ से मुझे अच्छा नहीं लगता बताने में। जितनी चीजें यहां मैं आपको बता देता हूं वो आप पीडीएफ से मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए बात की बात है। आगे आता है कि सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा। पहली चीज लिखा गया है कि सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, आप थोड़ा सा समझेंगे सृजनात्मकता क्या होती है। इसके अर्थ, इसके शब्द से सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी, किसी चीज को क्रिएट करना, उत्पन्न करना, अपनी भावनाओं से किसी चीज के बारे में सोचना, हमारा यही क्रिएटिविटी है। आप समझिएगा, सृजनात्मकता का तात्पर्य है सृजन या रचना करना। ठीक है, एक लेखक होता है, एक लेखक होता है, उसके अंदर लेखक हो गया चाहे सिंगर हो गया, अभी जो गाना वगैरह लिखते हैं वह उनके अंदर में यह भावनाएं चलती रहती हैं कि हम गाना किस टॉपिक पर लिखें। वह कैसा व्यक्ति होता है, वह सृजनशील व्यक्ति होता है। ठीक है, आप भी सृजनशील बन सकते हैं, बट अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करना होगा, सोचने की क्षमता को और जागृत करना होगा। यहां स्पष्ट लिखा है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य है सृजन अथवा रचना संबंधित योग्यता। ठीक है, रचना संबंधी किसी चीज के बारे में सोचना, जानना, यही हमारा सृजनात्मकता कहलाता है। अब हम समझेंगे परिभाषा से। अभी तक तो आपने देखा, एक ओरल आसान से लैंग्वेज में समझा, सृजनात्मकता का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में रचना करना, वही हमारा सृजनात्मकता हो गया। ठीक है, अगर हम परिभाषा से समझें तो विभिन्न प्रकार की परिभाषा मनोवैज्ञानिक महोदय ने दिए हैं। ठीक है, चलिए पहला परिभाषा हमारा आता है कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर जी कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। देखिए, हमने बार बार आपसे कहा है कि अगर किसी टॉपिक पर मनोवैज्ञानिक अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो सभी लोगों ने एक ही चीजों को घुमा फिरा के कहा है। ठीक है, वही चीजें अभी आगे जो कहेंगे आपके सामने नजर आ रहा है, स्टेन महोदय है, क्रो एंड क्रो है, तमाम तरह की परिभाषाएं हैं। तो पहला परिभाषा आपका है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कहने का मतलब यह है कि सृजनात्मकता जो होती है वह नवीन रचना या उत्पादन में होती है। आप इस परिभाषा से, अभी ऊपर हमने कहा कि सृजन अथवा रचना, वहां से आपने समझा कि जेम्स ड्रेवर महोदय का कथन क्या कहता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें स्टेन के अनुसार, देखिए मैं भैया, ये जो क्रिएटिविटी वाला चैप्टर है आपका, हमने उसी चीज को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हर चीजों को बताना असंभव है, क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है। जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज को मैं कवर करूंगा। ठीक है, बाकी की चीजें जो अनायास होती हैं उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं कवर वही चीज करूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, देखिए परिभाषा आपकी कहती है, स्टेन महोदय के अनुसार है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो। ठीक है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो। भैया, जब आप कोई कार्य करेंगे तो वह तो आपके लिए नवीन होगा ही। बताएं, जब आपने डीएलएड करना प्रारंभ किया,
ठीक है। आपने जब डीएलएड में एडमिशन लिया तो यह कैसा था, वह आपके लिए नवीन था, यानी कि हम कहें आपसे कि आप सृजनशील बालक की श्रेणी में थे उस समय। ठीक है, आपने उत्पन्न किया, आपने समझा कि हाँ मुझे डीएलएड करना चाहिए और भविष्य में टीचर बनने के लिए हम जो है डीएलएड करेंगे तब हम टीचर बनेंगे। ठीक है, तो यह सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है। यही चीज वो कह रहे हैं कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, बिल्कुल जब आपने डीएलएड करना प्रारंभ किया तो यह आपके लिए नवीन था। ठीक है, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। बाकी चीजें आप स्वयं समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्रो एंड क्रो, देखिए एक ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, क्रो एंड क्रो, अभी ट्राली के अनुसार आएंगे, ट्रैक्टर के अनुसार आएंगे, बहुत सारी परिभाषाएं आप सुन के यार बड़ा अजीब लगता है कि गजब गजब नाम है। ठीक है, क्रो एंड को क्रो, कुछ कहेंगे कौआ एंड कौआ, तो जो अपने लैंग्वेज में कहिए। देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर परिभाषा आपके एग्जाम में आ रही है लिखने के लिए, ठीक है, अगर परिभाषा आपके एग्जाम में आ रही है लिखने के लिए, तो दोस्त आप परिभाषा आपको नहीं आ रहा है, परिभाषाएं याद होती हैं भूल जाती हैं, तो अगर परिभाषा आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे नाम का चयन करेंगे ना, जैसे हम कहें आपसे, आप लिख दीजिए ट्राली, ठीक है, छर्रे के अनुसार, पियाली के अनुसार, इसी तरह से नाम क्रिएट करके आप परिभाषा लिख दीजिए, कोई माइक लाल नहीं काट देगा, ये जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्रो एंड क्रो, स्टेन के अनुसार, अब जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर तो मान लीजिए सुना सुना है, कुछ नाम लगता है, आप सुने होंगे तमाम फिजिक्स वगैरह में, लेकिन ये क्रो एंड क्रो का नाम कभी आपने सुना नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। जैसे आपका छर्रे हो गया, पियाली हो गया, अब आप इसी तरह से तमाम नाम क्रिएट कर सकते हैं, उनके अनुसार परिभाषा लिख दीजिए, परीक्षा में कोई काट नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यानी कि जो सृजनात्मकता होती है वह जो परिणाम है, ठीक है, जो आपका परिणाम निकलता है वह अभिव्यक्त करने की मौलिक मानसिक क्रिया होती है। भैया मानसिक क्रिया से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारी मानसिक क्रियाएं अच्छी तरह से कार्य करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हम सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आएंगे। जब हम पगले रहेंगे तो हम कहां से आएंगे, एक पागल व्यक्ति थोड़ी ना कुछ सोच सकता है। चलिए इतनी बात तो हो गई, अब सवाल उठता है कि अभी आपने देखा कि सृजनात्मकता की विभिन्न परिभाषाएं और सृजनात्मक बालक हम किसे कहते हैं। अगर इतनी चीजें आप लिखते हैं जितना अभी मैंने बताया है, सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा अगर आता है, ठीक है, तो आप वही ऊपर वाली लाइन जो नजर आ रही वो लिख देंगे। बाकी एक दो परिभाषा अगर लिख देते हैं किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार तो कोई काट नहीं सकता, ये जान लीजिएगा। ठीक है, आगे सृजनशील बालकों की विशेषता के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि पहली विशेषता आती है क्रियाशीलता। ठीक है, अब यहीं से अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो यहीं से दूर होता हुआ चला जाएगा, यह 100% गारंटी है मेरी। देखिए पहला आता है कि सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है, वह हर समय कुछ न कुछ सोचने में लगा रहता है। जैसे अगर हम बात करें वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, अब वैज्ञानिक होते हैं हमेशा कुछ न कुछ सोचने में लगे रहते हैं कि नहीं इसे ऐसा कर दिया जाए तो यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। अगर हम इस चीज का आविष्कार कर देते हैं तो आने वाले समय में लोगों के लिए इससे सुविधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो हमारे होते हैं वह सृजनशील बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब किसी कार्य, अब जरा सा एक चीज आप सोचें, जब आप जैसे आपने सृजनात्मकता लिखा, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया, और जब आप यार पढ़ेंगे नहीं तो आपको समस्या कहाँ होगी जब आपको समस्या नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप किसी चीज पर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और जब कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहां लिखा है क्रियाशीलता, ठीक है, वह समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। सृजनशील बालक होता है, अब हाथ गोड़ सरिया के इसे बैठ जाए, ठीक है, अगर कहें कि कुछ लाके हमको कहीं खाना मिल जाए तो कोई ला के दे दे तो बताएं फिर। ठीक है, तो वह सृजनशील बालक के अंतर्गत नहीं आएगा। सृजनशील बालक वो होता है जो हमेशा अपने दिमाग को चलाता रहता है कि हम किस प्रकार से काम करें कि हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मौलिकता, मौलिकता क्रियाशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना चिंतन करने की क्षमता होती है। ठीक है, देखें आगे लिखा गया है कि क्रियाशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना चिंतन करने की। अरे जब क्रिया करेंगे तबे तो आप चिंतन करेंगे। जब आप सवाल हल करना प्रारंभ करते हैं, जब आप यही जोड़ेंगे 5 और 8, ठीक,
5 और 8 को जब आप जोड़ेंगे यहाँ 13 होगा, और जब आप इसे जोड़ेंगे नहीं तो आप यहाँ करेंगे चिंतन। ठीक, यहाँ करेंगे आप चिंतन। चिंतन करने के बाद आप चिंतन करेंगे, फिर आपके अंदर कल्पना उत्पन्न होगी, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं यहाँ 13 कैसे आया। ठीक है, और जब 13 आप जान जाएंगे तो वही आप जो है क्रियाशील बालक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सृजनशील बालक के अंतर्गत आप कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरा नंबर आपका कहता है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। कहने का मतलब यह है कि एक सृजनशील बालक अच्छा कार्य तभी कर सकता है। ठीक है, सृजनशील बालक कब हो सकता है बताएं। सृजनशील बालक तभी हो सकता है जब उसे हम स्वतंत्र छोड़ दें। ठीक है, स्वतंत्र छोड़ने का मतलब यह है कि जब किसी बालक को हम उसके वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देंगे, तब वह जो है स्वतंत्र छोड़ेंगे, तब वह किसी कार्य को करेगा, चाहे वह कार्य बुरा हो, चाहे जब बुरा करेगा तो थोड़ा सा कष्ट होगा। इसमें लिखा गया है कि सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान करने में दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं करता। सृजनशील बालक होता है, आप उसे बताएंगे कि नहीं 8 5 13 नहीं होता है, नहीं 8 5 13 होता है। ठीक है, अगर आप सृजनशील बालक के अंतर्गत आते हैं तो आप सोचेंगे अगर 8 5 13 होता है तो कैसे होता है। ठीक है, वह हमारी बातों को नहीं मानेगा, कहेगा हम इसे देखेंगे कि 8 5 13 होता कैसे है। ठीक है, वह सृजनशील बालक होता है। इसमें आगे कहा गया है कि उसमें समस्या के संबंध में स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है। जब यह आपने कहा कि 8 5 13 होता है, वह कहा नहीं 8 5 13 होता है, मैं नहीं मानूंगा, मैं स्वयं करके देखूंगा। वही चीज यहां कहा जा रहा है, जब वह देख लेगा कि नहीं 8 5 13 होता है, तब वह निर्णय लेगा कि नहीं वह महोदय सही कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बुद्धि लब्धि। भैया बुद्धि लब्धि आप जानते हैं, बुद्धि लब्धि हालांकि अभी मैंने बुद्धि चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा सा बुद्धि आप नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि लब्धि जाहिर सी बात है कि जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है सृजनशील बालक में, जैसे अगर हम कहें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वह सृजनशील बालक के अंतर्गत आते थे। ठीक है, जब वह छोटे थे अब तो बेचारे खत्म हो गए। ठीक है, सृजनशील बालक जो हैं, सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि जो होती बहुत ऊंची होती है, ये जान लीजिए, यानी कि उनके सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। ठीक है, आगे समायोजनशीलता। जब बालक सृजनशील होता है तो उसमें अपने आप को समायोजित करने की क्षमता उत्पन्न होती है। यह इसमें कहा जा रहा है कि सृजनशील बालक किसी भी परिस्थिति में शीघ्रता से संतुलन बनाने वाले होते हैं। आपके अंदर कितने भी विपत्ति परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आप सृजनशील बालक के अंतर्गत आते हैं तो आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप सृजनशील बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपके ऊपर अगर कुछ विषम परिस्थिति आ जाती है, खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा है, ठीक है, कि अगर आपके ऊपर परिस्थिति कुछ आ जाती है तो आप उस परिस्थिति से अगर घबराते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सृजनशील बालक के अंतर्गत नहीं आते। यार परिस्थिति का हमको डट कर सामना करना है, हम काहे घबराएं, बताएं हम काहे घबराएं किसी भी परिस्थिति से। यार हमारा मानव का जन्म हुआ है तो अच्छी परिस्थिति और विषम परिस्थिति तो स्वाभाविक है, आना तय है। ठीक है, कोई शुरू से भला नहीं, कोई शुरू से अमीर नहीं होता है, अमीर करके बनते, अपने कर्म से बनते हैं, पैसे से धनवान नहीं माना जाता है। आपके पास पैसा बहुत हो, आपके पास पैसा बहुत हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उस पैसे का अच्छे से सदुपयोग ना करें, खैर बात की बात है। आगे हम बात करें संवेदनशीलता। इस प्रकार के बालक संवेदनशील होते हैं। देखिए संवेदनशील क्या होते हैं, इस प्रकार के बालक जो होते हैं वह सहनशीलता उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, सहनशीलता, वह किसी भी कार्य की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। देखिए जब बालक संवेदनशील होगा, ठीक है, जब बालक संवेदनशील होगा, जब उसके ऊपर कोई परिस्थिति आई, ठीक है, जब उसके ऊपर कोई परिस्थिति आई, जैसे मैं बात करूं अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोई बालक फेल होता है परीक्षा में, ठीक है, अगर कोई बालक फेल होता है, अगर वह जो है संवेदनशील बालक के अंतर्गत सॉरी सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है तो वह सोचेगा विचारेगा कि कहां मेरे अंदर कमियां रही। ठीक है, मेरे अंदर कहां कमियां रही कि आज मैं परीक्षा में असफल हुआ हूं। अगर उसके अंदर भैया कोई गमय नहीं है, गम नाम की चीजें नहीं है, तो वो काहे को सोचेगा। ठीक है, वह नहीं सोचेगा, यानी कि संवेदनशीलता के अंतर्गत
इस प्रकार के बालक में संवेदनशील होते हैं। वे किसी भी कार्य की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। यह संवेदनशीलता के अंतर्गत आते हैं। कौन से बालक? सृजनशील बालक। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम सृजनात्मकता का विकास कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे एक नॉर्मल लड़का है, ठीक, नॉर्मल लड़के का मतलब जिसमें सृजनशीलता नामक चीजें नहीं है, तो हम उसके अंदर सृजनात्मकता किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, सवाल इस बात पर आता है। पहली चीज यहां परिभाषा लिखा गया है, डेनिस वाल-लेहमैन के अनुसार कहा गया है कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम पर होती है। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था जो होती है, हमने अवस्था पर आपसे चर्चा किया हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तमाम तरह की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार बहुत अवस्थाएं हैं। खैर, अगर देखा जाए तो 3 अवस्थाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, सृजनात्मकता जो होती है वह डेनिस और लेहमैन के अनुसार कहा गया है कि सृजनात्मकता लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम पर होती है। यानी कि जो 30 वर्ष आपकी अवस्था होती है, वही अवस्था आपकी लगभग सृजनात्मकता के लिए लास्ट एज मानी जाती है। यह डेनिस और लेहमैन के अनुसार कहलाती है। आगे लिखा गया है कि विकास के अंतर्गत आप देखेंगे, पहला लिखा गया है कि बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। अभी ऊपर आपने देखा स्वतंत्र निर्णय शक्ति, ठीक है, बालक को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए कि आप जाओ, आप स्वतंत्र हो। देखिए, स्वतंत्र निर्णय शक्ति क्या होता है? अगर बालक खेल में रुचि लेता है तो उसे छोड़ दीजिए, खेल में जाने दीजिए। ठीक है, अगर वह कबड्डी में रुचि लेता है तो उसे कबड्डी की तरफ जाने दीजिए। अगर वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों में रुचि लेता है तो उसे वही उसकी निर्णय शक्ति पर यह डिपेंड करता है कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है। एक बालक तभी सफल हो सकता है जब वह स्वतंत्र निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे यही करना है तो मैं यही करूंगा। और जब आप उससे जबरदस्ती डाइवर्ट किए ना, तो वही आपके लिए घातक होता है। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है कि बालक को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। जिज्ञासा को संतुष्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि जब आपके घर में बालक होगा, जब उसकी जिज्ञासा ही यार संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो उस आपके रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज के समय में तमाम तरह के गार्जियंस हैं जो बालक की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। दोस्त, मुझे अब इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा गया है आप तब तक उस बालक की जो है सृजनात्मकता का विकास नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, जैसे वह आपसे मांगा कि नहीं आज मुझे इतनी बुक चाहिए, हमें आज इस बुक की जरूरत है, आज यह बुक मुझे चाहिए। जब आप उस बुक को बालक को नहीं देंगे तो उसके अंदर छीड़ भावना का विकास होगा, उसके अंदर तमाम तरह की नेगेटिव थिंकिंग है, यार मुझे मिल नहीं रहा, मैं क्या करूं। ठीक है, इस तरह से सोचेगा, अच्छा मैं वो कर दूंगा तो मुझे बुक मिल जाएगी। तमाम तरह की नेगेटिव प्रकार की थिंकिंग उसके अंदर विचार लेंगे, वहीं से बालक जो होता है उसके अंदर नेगेटिविटी की भावना आती है और बालक गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए बालक को कभी भी जब उसकी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप उसे पूरा करने का प्रयास किया करें। चलिए आगे हम बात करें आपसे कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सोचिए, बालकों में कह रहा है कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास के लिए, ठीक है, बालक में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कल्पनाशील, यानी कि सोचने समझने की शक्ति के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित चीज बहुत बड़ी होती है। हमें आपने कहा, हम आपसे क्यों कहता हूं कि आप मुझे फीडबैक दिया करें, क्योंकि यार आपका प्रोत्साहन मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, आपका प्रोत्साहन ही भैया मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसीलिए तो यार मैं कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब आप नहीं बताएंगे तो हम कहां से समझेंगे। तो यह मेरे लिए प्रोत्साहित नहीं है, प्रोत्साहन मेरे लिए नहीं। आपको लाख समझ में आए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप मुझे यह नहीं बताते हैं कि नहीं सर आपका पढ़ाया वो मुझे समझ में आता है, तब तो मुझे अच्छा लगता है। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब आपने मुझे फीडबैक दिया कि नहीं आपका पढ़ाया वो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं और चाहूंगा यार मैं कल और बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और अच्छा लेक्चर दूंगा ताकि और आपको समझ में आए और आप मेरा और नाम रोशन करें। ठीक है, चलिए आगे फिर भैया कहना चाहूंगा, अब बातें आगे तो कह दूंगा। दोस्त, आप लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक आप अवश्य दिया करें। मैं हर वीडियो में कहता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता लेकिन खैर मुझे कहना पड़ता है। चलिए बात आती है 1 2 3 नंबर की।
हम 3 नंबर में कहें कि बालकों को पारिवारिक जीवन को संबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए, जब कोई बालक होता है, ठीक है, कोई बालक होता है, आपने कहा कि आप कॉलेज जा रहे हैं 9 बजे, ठीक, आप कॉलेज बच्चे को भेजे 9 बजे और कहेंगे आपको 3 बजे आना है, ठीक, कहे आपको 3 बजे आना है और जब बालक 3 बजे नहीं पहुंचा तो आपने उसे क्या करना शुरू किया? पिटाई शुरू करना किया, ठीक, पिटाई शुरू कर दिया तो उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी नामक चीज आएगी? नहीं आएगी। वह यही कहा जा रहा है कि बालक को पारिवारिक जीवन को बालक के पारिवारिक जीवन को संबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। जब आप उसे नियमबद्ध कर देंगे, नियमबद्ध करिए यार, मैं नहीं कहता हूं कि बालक को फ्री छोड़ दो, नियमबद्ध करिए, लेकिन यह वहीं तक सीमित रखिए जहां तक उसके लिए सुटेबल हो। आप उसके अंदर बोझ मत ला दिए कि नहीं आपको यह करना है तो करना है। आपने अगर ऐसा किया तो कहीं ना कहीं उसके सृजनात्मकता के साथ, यानी कि उसके सोचने समझने के साथ खिलवाड़ कर दिया है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक है। अब घातक किस लिए, यह मत पूछिएगा, तमाम तरह की घटनाएं आपके समाज में हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं, मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि बालकों को टूटे फूटे खिलौने व साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। भैया, एक बालक जो होता है वह नन्हा वैज्ञानिक होता है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पूछा जाए बालक कैसा होता है, तो एक छोटा सा बालक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपके समाज में, आपके घर में छोटा सा बालक होगा, वह बालक, अभी आप उसे 1000 रुपए का खिलौना लेके चले आए, अगर 1 घंटे में न तोड़ दे तो बताइएगा क्यों वह तोड़ता है? वह इसलिए तोड़ता है कि वह देखना चाहता है यार इसके अंदर है क्या चीज, ठीक है, इसके अंदर है, अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो कैसा होगा, ठीक है। वह उसको यह नहीं पता होता है कि हमारे मम्मी इसको 1000 रुपए का खरीद कर लाई है, ठीक, उसको यह नहीं पता है कि 1000 की है, उसे बस इतना पता है कि मुझे इसे तोड़ना है। अगर आपने 1 लाख का मोबाइल, अभी आईफोन अपना आप दे दीजिए, ठीक है, या कोई भी फोन, मैं आईफोन थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए मैंने उसका उदाहरण लिया। अभी आप किसी भी प्रकार का उसे फोन दे दीजिए और कह दिए कि भैया पानी में मत डालिएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा। आपका इंतजार लड़का करता रहेगा कि पापा हमारे कब जाएं और इसको हम डाल के देखें कि कैसे खराब होता है, ठीक है। जैसे आप वहां से खिसके पानी में, तैसे वह लड़का डाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोचने की क्षमता अभी नहीं विकसित है, वह नहीं जानता है कि वह खराब हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां कहा जा रहा है, आप तब तक बालक के अंदर सृजनात्मकता का विकास नहीं कर सकते हैं जब तक वह किसी चीज को तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं, ठीक है। जब उसे तोड़ेगा तो वह समझेगा इसको इस तरह से जोड़ना है, ऐसे करना है। जब इसे जोड़ ले जाएगा तो उसके अंदर वही विकास हो जाएगा कि नहीं इस खिलौनों को इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे, परिवार और विद्यालय में बालकों के लिए कठोर और प्रभावशाली वातावरण नहीं होना चाहिए। एक चीज समझिएगा, आज के समय में अगर हम बात करें तो जो हमारी शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। बालक को हम केंद्र में रखकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की शिक्षा जो थी वह जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, यानी कि शिक्षक जैसे चाहता था ठूस ठूस के ज्ञान बच्चे के अंदर भरता था। लेकिन आज के समय में वह शिक्षा खत्म हो चुकी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। स्पष्ट तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि परिवार या विद्यालय में कभी भी ठोस वातावरण नहीं रखना चाहिए, यानी कि कठोर वातावरण नहीं रखना चाहिए। एक प्रभावशाली, जिस तरह से उस पर हम प्रभाव डाल सकें, ठीक है, यानी कि प्रभावशाली मीन्स आप समझिएगा, जब आप किसी बालक के ऊपर, आप जैसे आपका बालक विद्यालय गया और विद्यालय के गुरुजी पहुंचते ही उसे 2 डंडा दे दिए, ठीक है। जब उसे 2 डंडा दे दिए तो यार उसका दिन भर तो खराब हो गया, आपको देखेगा तो वह डरेगा, नहीं गुरुजी हमें मार देंगे हमको, ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब उसके अंदर यह भावना आ जाएगी कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो उसके अंदर कौन सी भावना आएगी? नॉट क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का विकास उसके अंदर नहीं होगा, वह सृजनशील बालक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा कदापि ना करें, एक ऐसा वातावरण रखें कि जिससे आपके प्रति, टीचर के प्रति बालक हमेशा अट्रैक्टिव हो, पूछे कि नहीं सर अगर आपने 8 और 5 लिखा है तो यह किस प्रकार से 8 और 5 13 होता है सर, एक बार हमको बताइए। तब आप बताएंगे भैया पहले आप 8 पाई पा रहे, 8 पाई आपने पारा, फिर उसके बाद यहाँ 5 पाई पारा,
उसके बाद इसे हमने जोड़ा तो यहाँ आपका 13 हो जाता है। इस प्रकार से हम 8 5 13 लिख सकते हैं। जब आपने उस बालक को इस तरह से समझाया तो बालक फिर अगले दिन आएगा और सवाल लेके आएगा, और जब और सवाल लेके आएगा तो उसके अंदर विकास कैसा होगा, सृजनशील नामक विकास उत्पन्न होगा। आगे अगर हम बात करें, बालक के ज्ञान अर्जित करने में जितने अधिक अवसर मिले उतने ही सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। देखिए एक वर्ड आया हुआ है अवसर, ठीक है। यह अवसर आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। यह अवसर जब भी आप परीक्षा देंगे सीटेट की, तो सीटेट में यार लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। लाखों बार तो नहीं कहेंगे, अभी लाख बार तो सीटेट हुआ ही नहीं होगा हमें लगता है। जितना बार सीटेट हुआ है उतनी बार यह अवसर नामक शब्द आया हुआ है। आप अवसर को ध्यान दीजिएगा, कभी भी बालक को आप नेगेटिव की तरफ मत ले जाइएगा। बालक को जितना अधिक अवसर आप देते हैं किसी भी काम करने के लिए, मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई भी काम बालक कर रहा है, टेक्निकल डिग्री में जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, बालक तोड़ फोड़ कर रहा है, उसे आप मना मत कीजिए। अरे ऐसा नहीं कि कुछ कर डाले आप मना मत करिए, नहीं, आप उसे ऐसे मतलब इतना अवसर दे दिया जाए कि उसके अंदर सृजनशील नामक सब भर जाए एकदम, ठीक है। यही चीज स्पष्ट कहा जा रहा है कि बालक के ज्ञान अर्जित करने के लिए जितने अधिक अवसर मिले उतने ही सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो चलिए यहीं तक आप, और आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं, 3 चीजें इसमें लिखी गई हैं, आप थोड़ा सा इसे समझेंगे। कहा गया है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में सृजनात्मकता अधिक होती है। यह थोड़ा सा रूढ़वादिता की तरफ आता है, लेकिन अगर आपके जो पॉइंट में लिखा गया था कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में सृजनात्मकता अधिक होती है, लड़कों में थोड़ी सी सोचने की समझने की क्षमता ज्यादा होती है। खैर आगे लिखा गया है कि बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवार के बच्चे सृजनात्मक अधिक होते हैं। बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवार के बच्चे सृजनात्मक अधिक होते हैं। क्यों, जरा सा विचार करें। इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि बड़े परिवार के बच्चे जो होते हैं, अभी बड़े परिवार के बच्चे कहे कि पापा मुझे आज यह गाड़ी चाहिए, ठीक है, और छोटे परिवार के बच्चे कहेंगे कि हमको भी यही गाड़ी चाहिए, तो यह जो बड़ा परिवार वाला गार्जियन है वह शाम को ले आके उस बच्चे को गाड़ी दे देगा। लेकिन यही जो छोटे परिवार से बिलोंग करता है लड़का, वह कहेगा, एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, बाद में कहेगा कि यार हम चलिए गाड़ी को किसी तरह से बनाते हैं। और जब गाड़ी को वह बनाएगा तो उसके अंदर विकास कैसा होगा, सृजनशील विकास होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़े परिवार की अपेक्षा छोटे परिवार वाले बच्चों में सृजनात्मकता अधिक होती है। इसे भी आप अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। आगे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। देखिए एक कारण यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। इसलिए अधिक होती है क्योंकि शहर के बच्चे जो होते हैं वह थोड़ा सा घूमते टहलते, हालांकि गांव वाले भी घूमते हैं, ऐसा नहीं कि गांव वाले नहीं घूमते, लेकिन एक शहर का लड़का हो और एक गांव का लड़का हो, अगर दोनों के अंदर आप कंपैरिजन करें तो शहर वाला ज्यादा अच्छा निकलेगा, ठीक है, शहर वाला ज्यादा अच्छा निकलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके शहर वाले बच्चे की जो सृजनशीलता होती है वह अधिक पाई जाती है। तो यही आज का मेरा लास्ट लेक्चर था। दोस्त मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक्स, धन्यवाद।